आज दिनांक 18 जून 2021 को मैं डॉक्टर मनुजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम खंड के विद्यार्थियों को राम वन गमन प्रसंग के बारे में पाठ्य अंश की व्याख्या के साथ बताने जा रहा हूँ। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ जंगल जा रहे हैं। पिछले दिन मैंने कुछ अंश को बताया था। उस अंश के पश्चात आज शेष अंश को मैं अध्यापित करने जा रहा हूँ। जयपुर गांव बसही मग जाही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ जिस गांव के रास्ते जंगल जा रहे हैं, उन गांवों को देख करके नाग, देव और चतुर व्यक्ति सिहाते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि इन गांवों का कैसा सौभाग्य है कि इन गांवों के बीच से ये तीनों जा रहे हैं, जबकि ये स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, किसी दूसरे नगर में नहीं जा सकते हैं, नागलोक नहीं जा सकते हैं। इसलिए सभी ईर्ष्या कर रहे हैं, सिहा रहे हैं कि वाह कितना सौभाग्य है इन गांवों के गरीब सामान्य लोगों का जो इनके दर्शन कर रहे हैं। के ही सुकृति के ही घर ही बसाए। किस सुकृति के चलते, किस पुण्य के चलते और किस घड़ी में इन गांवों की रचना की गई थी, जिस शुभ घड़ी की रचना के चलते आज परम पिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने अनुज और अपनी धर्मपत्नी के साथ इन गांवों से जंगल जा रहे हैं। धन्य पुण्यमय परम सुहाए। ये धन्य हैं गांव, ये पुण्य से युक्त हैं, अत्यंत सुंदर लगते हैं। पुण्यमय यानी पुण्य से भरा हुआ। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही, तिन्ह समान अमरावती नहीं। जिन जिन गांवों में, जिन जिन स्थानों पर भगवान श्री राम के चरण पहुँच जाते हैं, उनके समान अमरावती भी नहीं है, यानी इंद्रलोक भी नहीं है, स्वर्ग नहीं है। पुण्य पुंज मग निकट निवासी। पुण्य के खजाना हैं, पुण्य के समूह हैं जिनके पास, वे सभी उन गांवों के रहने वाले तिन्हि सराहहि सुरपसवासी, उनकी बड़ाई करते हैं। देवलोक में रहने वाले जे भरि नयन बिलोकहि रामहि, जो आँखों में आंसू भर करके राम के दर्शन कर रहे हैं। देखना अच्छा नहीं लगता है, दर्शन कर रहे हैं। आँखों में आंसू प्रेम के चलते हैं। क्यों इतने कोमल शरीर वाले जंगल जा रहे हैं, बिना पग त्राण लिए हुए। पग त्राण यानी जूता। उनके पैरों में कोई सुरक्षा पदत्राण नहीं था, पैदल जा रहे थे। इनको देख करके सभी साश्रु
लोचन से बोलते हैं, अश्रु के साथ नेत्रों से बोलते हैं। सीता लखन सहित घन श्यामहि, तीनों के दर्शन करते हैं, विलोकते हैं। कहीं निहारना शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर विलोकना शब्द का। जे सर सरित राम अवगाहहि, जिस सर और सरिता में रामचंद्र जी स्नान करते हैं, तिन्हि देव सर सरित सराहहि, उन्हें देवता उन सर और सरिता को देवता प्रशंसित करते हैं, वंदना करते हैं, उनका गुण वर्णित करते हैं। जेहि तर प्रभु बैठ ही जाई, जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठते हैं, करहि कल्पतरु तासु बड़ाई, उसको कल्प वृक्ष उसकी बड़ाई करते हैं। यानी कल्प वृक्ष से भी विशिष्ट वे वृक्ष हो गए हैं जिन वृक्षों के नीचे भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ विश्राम करते हैं। कल्प वृक्ष वह वृक्ष है जिसके समक्ष यदि कोई पात्र पहुंच जाए और कुछ याचना करे, वह कल्प वृक्ष तत्काल उपलब्ध कराता है। उसे कामतरु भी कहते हैं, यानी इच्छा की पूर्ति करने वाला वृक्ष। परसि राम पद पदुम परागा, राम के चरण कमल का स्पर्श करके मानति भूमि भूरि निज भागा। मानति भूमि यानी जिसके राम के चरण कमलों के पराग का स्पर्श कर, यानी धूल का स्पर्श करके मानति भूमि पृथ्वी भूरि निज भागा, अपने भाग्य को भरपूर मानती है, असीम मानती है कि हमने स्पर्श किया है राम के चरण धूलि को। परसि राम पद पदुम, पद और पदुम में 6 का अनुप्रास, एक वर्ण से अधिक वर्ण यदि स्वरूप और क्रम से आ जाएं तो वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने पद और पदुम का प्रयोग बहुशः किया है, अनेक बार किया है। यहाँ तक कि रामचरितमानस के प्रथम अर्धाली वही है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो वहाँ भी पद और पदुम है और यहाँ भी पद और पदुम है। परसि राम पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, वहाँ भी है पद पदुम परागा और यहाँ भी है पद पदुम परागा। मानति भूमि भूरि निज भागा, यह पृथ्वी अपने भाग्य को असीम मानती है। छाह करहि घन विबुध घन, बरसहि सुमन सिहाय। तो जहाँ भगवान जाते हैं, राम लक्ष्मण और सीता, छाह करहि घन, बादल छाया कर देते हैं कि धूप नहीं लगे। विबुधगन बरसहि सुमन सिहाय, और आकाश में जो देवी देवता हैं, वे सभी ऋषि मुनि, वे सभी आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। बल्कि गोस्वामी तुलसीदास ने इसी का भाव दूसरी जगह भी व्यक्त किया है, राम वनगमन प्रसंग में ही। जह जह जाय देव रघुराया, तह तह मेघ करहि न बछाया। जहाँ जहाँ देवता रामचंद्र जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल छाया कर देते हैं। यहाँ सरप्राइजनेस है, आश्चर्य है
इसलिए ऐसे प्रसंग में अद्भुत रस माना जाता है। छाह करहि घन विबुधगन, बरसहि सुमन सिहाहि। सुमन की वृष्टि करते हैं देवता। राम का वन गमन होता है तो राम तो जमीन पर चल रहे हैं, भूमि पर, लेकिन उनके साथ मेघ भी चल रहे हैं और देवी देवता भी आकाश से चल रहे हैं, उन पर पुष्प वृष्टि करते हैं, मेघ छाया करते हैं। और अन्य जो देवी देवता हैं उनके उस दृश्य के दर्शन करते हैं, आनंद मनाते हैं कि अब राक्षसों का संहार अवश्यंभावी है। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निक सही जाई। सीता लक्ष्मण के साथ जब रामचंद्र जी किसी गांव के निकट से जब जाते हैं, कभी कभी तो कृषि क्षेत्र से जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी मिलता है कि जो रास्ता है गांव से सटा हुआ है, जब उस रास्ते से जाते हैं तब सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी। बाल वृद्ध नर और नारी सुन करके चलहि तुरंत गृह काज बिसारी, अपने घर को छोड़ करके चल देते हैं, कोई रुकता नहीं है। राम लखन सिय रूप निहारी, राम लक्ष्मण और सीता के रूप को निहार करके, मैंने कई बार संकेत किया है कि जो राम के प्रेमी हैं, राम के रूप के दर्शन करता हैं, वे राम को देखते नहीं, निहारते हैं, हेरते हैं, विलोकते हैं, अवलोकन करते हैं, परखते हैं, निरखते हैं। ऐसे शब्दों का गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। राम लक्ष्मण और सीता के रूप को निहार कर, सीता जी ने भी राम को निहारा था। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। याते सबई सुध भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। पाई नयन फल, वे सभी अपने नेत्रों का फल प्राप्त करते हैं। यानी नेत्रों का फल यदि सर्वश्रेष्ठ है तो राम लक्ष्मण और सीता के रूप के दर्शन करना है। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, उनके नेत्र जो दर्शन करते हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं, शरीर रोमांचित हो जाता है। सब भय मगन देख दो वीरा, दोनों वीरों को देख करके, वीर का अर्थ भाई भी होता है। जियतन पावों वीर, जब विभीषण आग्रह करता है राम से कि एक दिन आप रह जाइए, मैं आपका स्वागत करूंगा, लंका कांड में उस समय भगवान श्री राम उसके आग्रह को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि यदि मैं विलंब से पहुंचूंगा तो अपने भाई को जीवित नहीं पाऊंगा। जियतन पावों वीर, तो वहां पर भी वीर शब्द आया है। तो भय, सब भय मगन देखि दो वीरा, दोनों भाइयों को देख करके सभी मग्न हो जाते हैं। बरन जाई दशा तिन्ह केरी, जो दर्शन करते हैं, जो निहारते हैं, उनकी दशा का वर्णन करना असंभव है। लहिजन रंकन सुरमन ढेरी, ऐसा लगता है कि जो दरिद्र है, कोई दरिद्र सुरमणि, देवमणियों के ढेर को प्राप्त कर गया है। देवमणि क्या है? तो चिंतामणि, चिंतामणि की ढेरी को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा लगता है। एकन एक बोली
सिख देही लोचन लाहु लेहु छन एही। एक एक को बुला करके सिखाते हैं, परामर्श देते हैं। क्या? लोचन लाहु, लाभ शब्द बना है लाभ, लोचन का लाभ प्राप्त करो, लेहु छन एही, इस समय अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करो। यह सुअवसर है, यह सुअवसर कभी पुनः नहीं मिलने वाला है। राम ही देख एक अनुरागे, राम को देख करके एक अनुरक्त हो जाता है। चितवत चले जाहि संग लागे, एकटक नेत्रों से देखते हुए जहां तक वो जा रहे हैं देख रहा है, टकटकी लगाए हुए। एक नयन मग छवि उर आनी, एक अपनी आंखों में उनके सौंदर्य को बसा लेता है, हृदय में पहुंचा देता है। हो ही शिथिल तन मन बरबानी, और शिथिल हो जाता है। भगवान के रूप को अपने आँखों से निहार करके, हृदय में स्थित करके उनकी छवि और तन मन और श्रेष्ठ वाणी से मौन हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। एक देखी पट छाह भल, एक बरगद की छाया को देख करके कहता है कि दास मृदुल तृण प्रात, तिनकों के पत्तों को बिछा देता है। कहाई गवाई छीन कुश्रम, और कहता है कि कुछ समय बिताइए, गवनब अबहि की प्रात, अभी जाइएगा कि सवेरे जाइएगा, यह बता दीजिए। यानी उसका कहने का तात्पर्य है कि यदि आप सवेरे जाएंगे तो हमें दर्शन करने का सौभाग्य देर तक मिलेगा, और जब अभी चले जाइएगा तब तो क्षणिक ही रहेगा ना। तो राम लक्ष्मण और जानकी की सेवा में गांव के लोग लग जाते हैं। कोई तिनकों के चटाई पर बिछा देता है, शयन करने के लिए, बैठने के लिए। एक कलश भर पानी, एक कलश से भरे हुए जल को लेकर के आ जाता है। अचैय नाथ कहीं मृदुबानी, हे नाथ आचमन कीजिए, सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी। ऐसा वचन सुन करके उन ग्राम वासियों के प्रेम पूर्ण वचन को सुन करके राम कृपाल सुशील विशेखी, राम जो कृपालु हैं, सुशील हैं विशेष रूप से, वे कहते हैं जानी श्रमित सीय मन माही, घरी का विलंब किन्ह बट छाही। ये ऐसा सोच करके कि सीता जी थक गई हैं, जानी श्रमित सीय मन माही, घरी का विलंब की बट छाही। ऐसा समझ करके कि सीता जी थक गई हैं, तो एक घड़ी रामचंद्र जी उस स्थान पर बट की छाया में आराम करते हैं कि सीता का जो श्रम है, सीता का परिश्रम है, सीता की थकान है, वह दूर हो जाए। मुदित नारी नर देखें शोभा। और तब जब विश्राम करते हैं तो नर और नारी मुदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं उस सौंदर्य के दर्शन के बाद। रूप अनूप
वह रूप सामान्य नहीं है, अनूप है, अनुपमेय है, अद्वितीय है, लाजवाब है, अप्रतिम है। रूप अनूप नयन मन लोभा। रूप अनूप है, अद्वितीय है, और वह करता क्या है कि नेत्रों और मन को लुब्ध कर देता है। एकटक सबहि सोहहि चहु ओरा। एक टक सभी चारों तरफ देखते हैं। रामचंद्र मुख चंद चकोरा। राम का चंद्र जो है वह चंद्रमा बन जाता है, और वे सभी गांव के लोग चकोर बन जाते हैं, कभी पलकें गिरती नहीं हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है, और उनके ही रूप के दर्शन करने में व्यस्त हो जाते हैं। तरुण तमाल बरन तनु सोहा। तरुण तमाल के समान उनके शारीरिक रंग शोभादायक है। यानी तमाल वृक्ष हल्के सांवले रंग का होता है, श्याम वर्ण का होता है। तो वही जिस प्रकार से युवावस्था में तमाल वृक्ष यानी न बुढ़ापा न बचपन अत्यंत सुंदर लगता है, श्याम वर्णधारी, वैसे ही तमाल वृक्ष के समान जो रामचंद्र जी हैं वे कामदेव के भी मन को मोहने वाले हैं। कामदेव भी उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। तामिनी वर्ण लखन सुठनी के। तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण सुंदर लगते हैं रामचंद्र जी। और लक्ष्मण जी का भी अब वर्णन दे रहा है। दामिनी वर्ण यानी बिजली के वर्ण के समान लक्ष्मण जी हैं, सुठनी के। गोस्वामी तुलसीदास का जो सुठनी के है वह कई बार प्रयुक्त हुआ है एक साथ। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के जैसे वहाँ पर है, यहाँ पर भी वही दामिनी वर्ण लखन सुठनी के। दामिनी बिजली के वर्ण के समान लक्ष्मण का जो सौंदर्य है वह सुष्ठिनी के। सुठी शब्द बना है सुष्ठि से, जिसका अर्थ होता है सुंदर, और नीके का अर्थ भी सुंदर होता है। तो दो सुंदर शब्द यदि प्रयुक्त हो गए तो एक विशेषण हो गया, यानी अत्यंत सुंदर, अत्यंत नीक। नखसिक सुभव भावते जी के। नख से लेकर के शिख तक, यानी पैर के नाखून से लेकर के शिखा तक सौभाग्यशाली हैं और हृदय को प्रिय लगने वाले। मुनिपट कठिन कसे तूणीरा। मुनि का वस्त्र कमर में धारण किए हुए हैं, तोरीण धारण किए हुए हैं। सोहहि कर कमलन धनु तीरा। और सुंदर लगते हैं, हाथों में कमल, धनु और तीर को धारण करने के पश्चात। जटा मुकुट सीसन सुभग उरभुज नयन विशाल। जटा मुकुट शीश और सौभाग्यशाली, उर हृदय, भुजा और नयन
ये सभी विशाल हैं, नयन विशाल हैं, भुजा विशाल है, छाती चौड़ी है और जटा से युक्त उनका जो सिर है वह सुंदर लगता है। शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कनजा। शरद पर्व के समान, यानी शरद पर्व यानी शरद पूर्णिमा, विधु बदन चंद्रमा का जो सौंदर्य होता है शरद पूर्णिमा को अत्यंत आकर्षक होता है, वैसा ही उनके हृदय पर जो स्वेद के कण हैं वे सुंदर लग रहे हैं। वर्णिन जाई मनोहर जोड़ी। चूंकि लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं, इसलिए उनको कहा गया है पूर्णिमा के चंद्रमा के समान। वर्णिन जाई मनोहर जोड़ी, इस जोड़ी का वर्णन असंभव है, यानी अवर्ण्य है। शोभा बहुत थोरी मति मोरी, शोभा इनकी अनंत है और हमारी बुद्धि थोड़ी है। राम लखन सी सुंदरताई, राम लक्ष्मण और सीता की सुंदरता को देखकर सब चित वही चित मन मति लाई। सभी देखते हैं, सभी चितवते हैं, दर्शन करते हैं, निहारते हैं। कैसे? तो चित मन मति लाई, चित मन और बुद्धि तीनों को एक साथ रख करके उनके दर्शन करते हैं। चित्त, मन और मति, बुद्धि, मन और हृदय। हृदय भी है, मन भी है और बुद्धि भी है। यदि बुद्धि और मन रहे, हृदय नहीं रहे तो प्रेम नहीं है। प्रेम के लिए हृदय का रहना जरूरी है। तो हृदय भी यहाँ पर है, मन भी है और बुद्धि भी है। थके नारी नर प्रेम पियासे। राम को जिसने भी देखा है वह थकित हो गया है। थकित स्नेह देह भरी भूरी। थके नारी नर प्रेम पियासे। नारी और नर ये सभी प्रेम से प्यासे थकित हो जाते हैं, एकदम चित्र लिखे के समान हो जाते हैं। मनहु मृगी मृग देख दिया से। जिस प्रकार से मृगी मृग को देखती है, एक दूसरे को, दीपक को देख करके हिरण और हिरणी जिस प्रकार से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, निस्तब्ध हो जाते हैं, वैसे ही उस गांव के जो नर और नारी हैं, इन्हें देखने के पश्चात ठगे से हो जाते हैं। सीय सप्रीम ग्राम तीय जाही। उन गांवों की स्त्रियां सीता के निकट जाती हैं। यह नारी सुलभ गुण है। यदि किसी स्त्री को कोई स्त्री देखती है तो उससे परिचय जरूर करती है। आप कौन हैं, आपके साथ चलने वाले कौन हैं, जाना कहाँ है। पुरुषों में कुछ गंभीरता रहती है, एक दूसरे से वार्तालाप करना उचित नहीं समझते हैं। तो सीता के समीप ग्राम की स्त्रियां, ग्राम तीय, तीय पर शब्द बना है स्त्री से, त्रिया से तीय बना।
ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। पूछती हैं अत्यंत स्नेह और संकोच के साथ कि कैसे पूछूंगी, जवाब देंगी नहीं देंगी। तो जाकर के पूछती हैं, बार बार सब लाग ही पाएं, बार बार प्रणाम करती हैं सीता जी के, कहीं बचन मृदु सरल सुभाएं, और अत्यंत मृदुल वचन से उनसे कहती हैं क्या, राजकुमारी विनय हम करें। हे राजकुमारी, हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं। कई बार प्रणाम करती हैं, पुनः प्रणाम करती हैं और विनती कहती हैं कि हम आपसे विनती कर रही हैं। तिय सुभाय कछ पूछत डरहीं, स्त्री स्वभाव होने के चलते आपसे कुछ डरती हैं क्या। स्वामिनी अभिनय क्षमव हमारी, हे स्वामिनी हमारे अभिनय को क्षमा कीजिएगा। बिलगु न मानव जान गंवारी, बिलग मत मानिएगा, दुख मत मानिएगा। हमें मूर्ख समझ करके, हम तो गांव की रहने वाली हैं, हम मूर्खा हैं, लेकिन बुरा मत मानिएगा। हम लोग को गंवार समझ करके। राजकुंवर दो सहज सलोने, जो राजकुमार हैं, दोनों राजकुमार सहज हैं और सलोने हैं। सावर कुंवर सखी सुठ लोना, दोनों कुमार सुंदर हैं, सलोने हैं। इनते लही दुति मरकत सोने, इनसे ही चमक प्राप्त की है कौन, मरकत और सोने ने। पन्ना और सोना, मरकत मणि कहा जाता है पन्ना को, तो पन्ना और सोना इनसे ही सौंदर्य की प्राप्ति करते हैं, चमक की प्राप्ति करते हैं। द्युति का अर्थ होता है द्युति, द्युति से ही शब्द बना है द्युति, यानी चमक। श्यामल गौर किशोर वर, जो सांवले और गोरे दोनों किशोर हैं, सुंदर हैं। वर का अर्थ होगा सुंदर। वर में को गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एकश्चंद्र तमोहंती न च तारा सहस्रशः। तो वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जैसे किसी कहते हैं गुरुवर, भ्रातृवर, प्रियवर, मित्रवर इत्यादि। तो वर का अर्थ हुआ श्रेष्ठ। तो कह रहे हैं कि श्यामल और गौर जो दोनों कुमार हैं, श्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं और सौंदर्य से युक्त हैं। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमा ऐन। शरद शर्वरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नयन। शरद शर्वरी नाथ, शरदकालीन, शर्वरी नाथ यानी चंद्रमा, शरदकालीन चंद्रमा के समान मुख, शरद सरोरुह नयन। इनके मुख शरद ऋतु और कमल के समान हैं, नेत्र हैं। इनके मुख कैसे, तो शरद ऋतु मुख शरद सरोरुह, इनके मुख जो हैं और नेत्र, ये दोनों सरोरुह के समान हैं। सरोरुह यानी कमल के समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक जगह पर राम के सभी अंगों को कमल के समान बता दिया है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कंजर, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो हर अंग ही
उनका कमल के समान है। तो यहाँ पर कह रहे हैं शरद शर्वरी नाथ, शरदकालीन चंद्रमा के समान है, मुख है उनका। और शरद सरोरु, शरदकालीन कमल के समान उनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहाई को आहि तुम्हारे। और तब कई बार प्रणाम करने के बाद राम और सीता लक्ष्मण के रूप के दर्शन के पश्चात वे स्त्रियां पुनः पूछते हैं, कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले सुमुख कहाहू को आहि तुम्हारे। ऐ सुंदर मुख वाली सीते, ये तो बताएं कि आपके लगते कौन हैं। को आहि माने कौन है। आहि शब्द बना है अस्थि से, इसीलिए अहई है, अहई कुमार मोर लघु भ्राता। तो यहाँ भी सुमुख कहाई को आहि, और उसी से बना है हिंदी का। ऐ सुंदर मुख वाली, ये बताओ कि ये तुम्हारे कौन हैं। सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, ऐसा सुन करके स्नेह से युक्त मंजुल सुंदर वाणी वाली सकुची सिय मन मह मुस्कानी। सीता जी संकुचित हो गई, संकोच कर बैठी और मन में ही मुस्काती हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए कैसे। सखियों ने बहुत कड़ा प्रश्न नहीं किया है। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहाई को आहि तुम्हारे। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले ये जो सांवले हैं तुम्हारे कौन लगते हैं। प्रश्न यही है, ये दीर्घ प्रश्न नहीं है, क्लिष्ट प्रश्न नहीं है, लेकिन उत्तर देना इसका आसान नहीं है। अपने पति के बारे में देवर के समक्ष गांव से आई स्त्रियों और पुरुषों के बीच में ये कैसे कह दे कि हमारे पति हैं। सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुच सीय मन मह मुस्कानी। स्नेह से युक्त सुंदर वचन को सुन करके सीता जी संकुचित हो गई। सकुच सीय तब नयन उघारे, सीता ने संकोच का सहारा लिया है भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए, नारी सुलभ लज्जा के लिए। सकुच सीय तब नयन उघारे। अशोक, ये जनक की पुष्प वाटिका में सीता जी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं राम के सौंदर्य को देखकर, और तब जब सखियां उन्हें सचेष्ट करती हैं, जागृत करती हैं, तब आता है कि सकुचि सीय तब नयन उघारे। यहाँ भी सकुचि सीय मन मह मुस्कानी, संकुचित हो गई लेकिन हृदय में मुस्कुरा बैठी। तिनई बिलोक बिलोकत धरनी, उनको देखने के बाद अब उनका चेहरा देखना बंद कर देती हैं। पृथ्वी के दर्शन कर रही हैं, पृथ्वी को देख रही हैं, लज्जित हो गई हैं। महिला जब लज्जित हो जाती है, पुरुष जब लज्जित होते हैं, तो उनकी दृष्टि अधोमुखी हो जाती है, पृथ्वी की ओर हो जाती है। और सीता जी तो पृथ्वी की बेटी ही। तिनई बिलोक बिलोकत धरनी, दुहु संकोच, दो संकोच है। एक संकोच कि मैं कैसे कह दूं कि हमारे पति हैं। दूसरा संकोच
कि यदि मैं नहीं बताऊंगी तो ये समझेंगे कि ये घमंडी औरत है, गर्वीली है। तो सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बाल मृग के समान नेत्रों वाली सीता बोली मधुर बचन पिक बैनी। जो पिक बैनी है, कोयल के समान आवाज वाली है, वह सीता मधुर वचन में बोलती हैं। क्या? सहज सुभाय सुभग तन गोरे। अब प्रश्न और उत्तर को देख लीजिए, मेल नहीं हो रहा है। सखियों ने पूछा था, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहाई को आहि तुम्हारे। कोटि मनोज, कामदेव को लज्जित करने वाले, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? सीता जी पहले राम का परिचय नहीं देती हैं। राम आगे हैं, ये नहीं कहती हैं कि ये हमारे पति हैं। पहले पीछे वाले के बारे में बताती हैं। मध्य में सीता जी हैं, आगे राम हैं, पीछे लक्ष्मण हैं। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, सरल स्वभाव वाले, शरीर से गोरे जो हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। वे हमारे छोटे देवर हैं। ये उत्तर सिर्फ लक्ष्मण के लिए तो हुआ, लेकिन राम के लिए नहीं हुआ। ये छोटे देवर हैं, तो क्या राम बड़े देवर हैं? राम भाई भी हो सकते हैं, राम चचेरे ससुर भी हो सकते हैं। राम है कौन? सीता जी लक्ष्मण के बारे में तो बता देते हैं कि हमारे छोटे देवर हैं, सरल स्वभाव है, बाहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। और उसके बाद राम को बताने के लिए नारी सुलभ संकोच और लज्जा दोनों का प्रयोग करती हैं सीता जी। बाहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। उसके बाद बाहुरी बदन विधु, चंद्र बदनी सीता ने अपने चेहरे को ढक लिया आंचल से। प्रियतन चितई, अपने प्रियतम राम की ओर उसने देखा। भौं कर बाकी, भौहों को तिरछा करके बताया। खंजन मंचु तिरीछे नयननी, तो अत्यंत सुंदर खंजन पक्षी के समान नेत्रों वाली सीता ने अपने तिरछे नेत्र से कह दिया, इशारे से, कि ये हमारे पति हैं। मुंह से नहीं कहा। मुंह से कह देती कि ये हमारे पति हैं, तो जो लज्जा भावना है वह समाप्त हो जाती। लक्ष्मण के लिए खुलकर के बता देती हैं कि सरल स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सरल स्वभाव है, सौभाग्यशाली हैं वे, हमारे लक्ष्मण हैं, छोटे देवर। लेकिन राम के बारे में ये नहीं कहती हैं कि हमारे पति हैं। बाहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, अपने चंद्रमुख को ढक करके आंचल से प्रियतन चितई भौं कर बाकी, प्रियतम की ओर तिरछे नेत्रों से देख करके खंजन मंजू तिरछे नयन। खंजन मंजू, खंजन पक्षी के समान तिरछे नेत्र वाली, निजपति कहें तिन्हें सिय सहननी। अपना पति बताया इशारों से ही। भाई मुदित सब ग्राम बधूटी। उसके बाद गांव की बहुएं अत्यंत प्रसन्न हुई। रंकन राय रास जन लूटी। ऐसा लगता है कि जो दरिद्र हैं उन्होंने राजा की राशि को ही लूट लिया है।
अतिश प्रेम सिय पाए परी। गांव की बहुएं आई थी सीता को कई बार प्रणाम करके, बैठ गईं, पुनः प्रणाम करके आग्रह की, पैर को पकड़ करके आग्रह की कि कौन है आपके। और अब भारतीय संस्कृति का संकेत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अति सप्रेम सिय पाए परी, अत्यंत प्रेम के साथ सीता के चरण कमलों में, चरण कमलों को स्पर्श कर बहुविध देहि आशीष, बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे रही हैं। देखा जाए तो यहाँ पर चारित्रिक गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है। सीता के पास आई गांव की बहुएं सीता को प्रणाम करती हैं, लेकिन आशीर्वाद देती हैं। जो प्रणाम करता है वो आशीर्वाद देता नहीं है, प्राप्त करता है। और यहाँ पर गड़बड़ है कि वे सीता को प्रणाम करती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। इसलिए कि प्रेम में मस्तिष्क काम नहीं करता है, मस्तिष्क मौन हो जाता है, और मस्तिष्क जब काम करता है तब प्रेम नहीं होता। सीता के पास आई सखियां कई बार उन्हें प्रणाम करके प्रश्न करती हैं। सीता जी प्रश्न का उत्तर शारीरिक चेष्टा के माध्यम से देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है खंजन मंजु तिरछे नैन, खंजन पक्षी के समान सुंदर तिरछे नेत्रों से सीता जी ने उन्हें अपना पति बताया। भाई मुदित सब ग्राम बधूटी, ग्राम की बहुएं सभी प्रसन्न हो जाती हैं। रंकन राय रासजन लूटी, ऐसा लगता है कि दरिद्रों ने राजा की संपदा को ही लूट लिया है। अति सप्रेम सिय पाए परी, पुनः वे सभी प्रेम के साथ सीता के चरण कमलों में पड़ जाती हैं, यानी लिपट जाती हैं। बहुविध देहि आशीष, और पुनः आशीर्वाद भी देती हैं। अरे भाई, जिसको तुमने प्रणाम किया है उसे आशीर्वाद प्राप्त करना है कि उसे आशीर्वाद देना है। लेकिन यहाँ पर सीता जी को प्रणाम करती है और उन्हें आशीर्वाद भी देती हैं। सदा सुहागिन हो तुम, सदा सौभाग्यवती रहो तुम, ये आशीर्वाद देते हैं। कौन? तो गांव की आई हुई स्त्रियां। जब लग माही आही शीश, तब तक सौभाग्यवती रहो, जब तक यह पृथ्वी आहिशीष यानी शेष नाग के सिर पर रह रही है, तब तक तुम्हें रहना है। यानी पृथ्वी के विनष्ट होने के बाद ही तुम्हें यहाँ से अलग होना पड़ेगा। सदा सुहागिन हो तुम, जब लग मही आहिशीष, तुम्हारे पतिदेव जब तक यह पृथ्वी रहेगी शेषनाग के सिर पर सुरक्षित, तब तक तुम सौभाग्यवती रहोगी। अर्थात तुम्हारे पति जो कोटि मनोज लजावन हारे हैं वे जीवित रहेंगे। तो आज जैसा आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, उस पाठ्यक्रम के अनुकूल मैंने रामचरितमानस के अयोध्या कांड के राम वन गमन प्रसंग को शब्दशः पढ़ते हुए
उसके अर्थ और भावार्थ के साथ उसकी व्याख्या को बताया है। जहाँ अलंकार मिले हैं उन अलंकारों का भी मैंने संकेत किया है। जहाँ रस मिले वहाँ रस का भी संकेत किया है। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, ये ऑनलाइन जो अध्यापन हो रहा है वह सदा के लिए नहीं है, क्षणिक है। लेकिन कब तक रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। एकमात्र विकल्प है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और वो है ऑनलाइन अध्यापन। आप YouTube से इस व्याख्यान का श्रवण कर सकते हैं, इससे लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित रखें, कोरोना से बचाएं। धन्यवाद।